अभी मजा आएगा ना भिड़ो। के नियम क्या है चैप्टर का नाम? बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। बल किसको कहते हैं? खींचने और धकेलने को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। नहीं, या बल वह भौतिक कारक है जिसके कारण किसी वस्तु पर लगने पर क्या होता है? उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ध्यान से देखो इधर जो है ना गति के नियम, सर आइजैक न्यूटन साहब ने, वैज्ञानिक था सर आइजैक न्यूटन साहब ने, उसने गति का 3 गो नियम दिया था। गति का कितना नियम दिया था? 3 गो। पहला नियम था प्रथम गति का नियम, दूसरा था द्वितीय गति का नियम, तीसरा था तृतीय गति का नियम। न्यूटन साहब 1679 ईस्वी में दिया था। तीनों नियम कितना में दिया था? 1679 ईस्वी में। अब देखो सर आइजैक न्यूटन साहब जो वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा भौतिक वेदा था। भौतिक वेदा मतलब दिया, उसने प्रथम गति का नियम दिया। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तथा कोई भी वस्तु गति अवस्था में है तो अपना अवस्था में रहना ही पसंद करेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। समझा? यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा, गति में है तो गति में ही रहना पसंद करेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। उसको क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम गति नियम। इसका कुछ उदाहरण देखो हम। गति कैरम बोर्ड की क्या होता है? गोटी की गति। कैरम बोर्ड जो खेलते रहता है तो बीच में क्या रहता है? बहुत सारा गोटी रहता है, लेकिन साइड में एगो स्ट्राइकर रहता है जिससे हम मारते हैं, उसको मारते हैं ना स्ट्राइकर से। क्या जो और स्ट्राइकर से जो मारता है तो बीच में गोटी के ऊपर गोटी के ऊपर गोटी के ऊपर रहता है ना, ऐसे गोटी गोटी के ऊपर में रहता है। तो स्ट्राइकर से जो मारते हैं तो नीचे वाला गोटी मतलब लगता है तो नीचे वाला आगे बढ़ जाता है, स्ट्राइकर भी बाहर निकल जाता है उस गोटी को लेकर के उड़ा के, लेकिन ऊपर वाला सब गोटी वैसे वैसे रहता है। पूरे गिर जाना चाहिए। पूरे गिरता है? गिरता है, कभी कभी गिरता है, लेकिन पलटा के मारेगा, आराम से मारेगा तो नीचे वाला गोटी आगे बढ़ जाएगा और बाकी ऊपर वाला वैसे के वैसे ही रहेगा। तो ये हो गया गति का उदाहरण। प्रथम गति का नियम हो गया। प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम गति नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। अवस्था, एक समान गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। एक न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। समझा? अगर कोई गाड़ी चलती हुई गाड़ी है या चल रहा है गाड़ी, तो उसमें आप ब्रेक जो लगाता है ड्राइवर, तो यात्री जो बैठा रहता है गाड़ी में तो आगे की ओर झुक जाता है ना। कौन गति का उदाहरण है? न्यूटन के प्रथम गति का नियम। किसका उदाहरण है? न्यूटन के प्रथम गति का नियम है। अगर कोई व्यक्ति गाड़ी में, चलती हुई गाड़ी में बैठा है, अचानक ब्रेक लगने से क्या होता है? वह व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। समझा? प्रकार के होता है जड़त्व। कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। एक में होता है विराम जड़त्व, दूसरा में होता है गति की जड़त्व। तो विराम जड़त्व किसको कहते हैं? विराम जड़त्व में क्या होता है? वस्तु विराम अवस्था में रहता है। नहीं, विराम जड़त्व में वस्तु क्या रहता है? विराम अवस्था में रहता है, यानी स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। जहाँ अचानक जो बस खुलता है तो उसमें बैठे यात्री क्या होता है? पीछे की ओर झुकता है कि नहीं झुकता है? अगर किसी बस में जाकर बैठो, अगर ड्राइवर जो बस को अचानक खोलता है कि पैसेंजर को, यात्री को थोड़ी पता रहता है कब खुलने वाला है। एक मोटा मोटी लगभग में समय मालूम रहता है इतना बज के इतना बजे खुलेगा, फिर भी उसमें बैठेगा। अचानक जो खुलता है बस, जिसमें बैठा यात्री क्या होता है? पीछे की ओर झुक जाता है। नहीं, अचानक खुलने से अगर कोई चलता हुआ बस में अचानक ब्रेक लग जाएगा तो क्या होगा? आदमी आगे की ओर झुक जाएगा। नहीं, ये सब न्यूटन ने दिया था नियम। बहुत बड़ा वैज्ञानिक है ये। अभी इसका बच्चा सब, धिया पुता सब करोड़ों अरबों खरबों में खेलता होगा ये सब। समझा ना? यही होता है साइंस। कुछ एगो आविष्कार कर देगा ना अच्छा काम, तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। साइंटिस्ट ऐसे नहीं बन जाता है। सर आइजैक न्यूटन साहब का हम फोटो दिखा देंगे। उसने ही गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज किया था, गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया। गुरुत्वाकर्षण नियम अगला चैप्टर में है। उसने बताया था कोई अगर पिंड को या कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो धरती पे क्यों आ जाता है? गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी हर एक चीज को अपनी ओर खींचता है। समझा? हर चीज प्रकृति में जितना भी चीज है सब अपने चाहते रहता है कि हम अपने तरफ खींचे, और दूसरा ग्रह सब है वो भी चाहता है हम अपने तरफ खींचे। लेकिन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से अगर कोई वस्तु को ऊपर फेंका जाएगा तो धरती पे नहीं आएगा, लौट के ऊपर आगे चले जाएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड प्लाइन वेग का मान हुआ ये।
इतना स्पीड से फेंकेगा तो पृथ्वी पर नहीं आएगा, लेकिन वैसे कोई भी वस्तु को फेंक के देखो क्या होता है, सब धरती पे आता है, गिरता है कि नहीं गिरता है। यह सब बताया था न्यूटन साहब ने, बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए अभी तुम लोग को पढ़ाते हैं हम। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है न्यूटन साहब के बारे में। 3 गो गति नियम ही पहले नियम है, और 2 गो नियम पढ़ेगा और मजा आएगा, इसीलिए कहते हैं साइंस समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर आपके बेड पे जो कंबल रहता है, कंबल को तेजी से अगर झटकता है तो उसमें क्या होता है, उसका धूल कण बाहर निकल जाता है ना, झरने लगता है धूल कण। धूल कण विराम अवस्था में रहते हैं, कंबल को अचानक जो खींचते हैं तो कंबल को हम क्या करते हैं, गति में लाते हैं, और धूल कण विराम अवस्था में रहते हैं। उसको और अच्छा से साफ करने के लिए कंबल पे क्या करते हैं, कोई बड़ा सा मतलब गदा लेकर के उसको चोट करते हैं, प्रहार करते हैं, उसका धूल कण क्या होता है, नीचे झड़ जाता है, गिर जाता है नहीं। तो ये भी न्यूटन का प्रथम गति नियम का उदाहरण हुआ। और देखो पेड़ का आजकल आम का सीजन है, कोई आम तोड़ने के लिए जाएगा, अब कुछ आम पकियो रहा है, आम तोड़ने के लिए जाएगा तो जो पका हुआ आम रहेगा वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। जो पेड़ पौधा में पत्ती सब जो सूखा हुआ रहता है वो क्या होता है, नीचे गिर जाता है। कौन सा नियम का पालन होता है यहाँ पे, न्यूटन के प्रथम गति नियम का, ठीक है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वीय बल लगता है। गुरुत्वीय बल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय बल जी का मान क्या होता है, स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो गति जड़त्व क्या होता है, इसमें वस्तु गति अवस्था में रहता है, उसको गति जड़त्व कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखो, सिक्का कार्ड का प्रयोग समझो। एक गिलास ले लेना, गिलास के ऊपर में एक कार्डबोर्ड की तरह एक कार्ड छोटा सा रख देना, पेपर का कोई मोटा गत्ता वाला कार्ड, इसके ऊपर में बीच में एगो सिक्का रख देना, 1 रुपया या 5 रुपया का सिक्का, नहीं वैसे ही एक गिलास लेना, गिलास के ऊपर में एक कार्ड रख देना, ठीक है। कार्ड के बीचों बीच में एगो सिक्का रख देना, चाहे 1 रुपया का या चाहे 5 रुपया का। अगर कार्ड को जोर से ऐसे मारेगा उंगली से तो कार्ड क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा और सिक्का गिलास में गिर जाएगा नहीं। ये न्यूटन का क्या हो गया, प्रथम नियम का उदाहरण हो गया। ये गति जड़त्व का उदाहरण हो गया। क्या होगा, ये गति जड़त्व का उदाहरण यही हुआ, समझा। ये गिलास के ऊपर में कार्ड रख के, कार्ड को बीच में पैसा रख करके कार्ड को ऐसे मारेगा उंगली से तो क्या होगा, कार्ड आगे बढ़ जाएगा और पैसा गिलास में गिर जाएगा। करके देखना अपना, ये प्रयोग है। कैरम बोर्ड की गोटी की गति क्या हो जाएगा, गति जड़त्व का उदाहरण। कैरम बोर्ड की गोटी की गति जड़त्व का उदाहरण हो गया। देखो चलती हुई गाड़ी को रुकने पर क्या होता है, यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ये भी क्या हो गया, जड़त्व गति का उदाहरण हो गया। और खिलाड़ी को कूदने से पहले या जंप लगाने से पहले उसको तेज दौड़ता है ना वो, तब ना अधिक दूर तक जंप लगा पाता है। तो क्यों, पहले गति में आता है। अगर कोई भी न्यूटन साहब ने बताया, अगर कोई भी काम, अगर कोई भी चीज़ गति में है तो गति में रहना चाहेगा, विराम में है तो विराम में रहेगा। तो गति में अगर दौड़ के आता है, कहीं जंप लगाता है या कूदता है, कुछ दूर ज़्यादा जाता है ना आदमी। क्यों, क्योंकि हमारे दौड़ के आते हैं तो रनिंग बना हुआ रहता है, गति में हम कुछ दूर आदमी ज़्यादा कूद के चले जाता है नहीं। तो इसीलिए धावक सबको देखता होगा, जो जंप लगाता है तो दूर से आता है ना दौड़ के, इसने साइंस पढ़ा है इसीलिए वो दौड़ के जाता है तब फांगता है, कुछ दूर ज़्यादा जाएगा। जो साइंस नहीं पढ़ेगा अते दूर कहीं जब दूर, अतबे दूर से हम फांग लेवे, लगे में से फांग लेगा, समझा। देखो बदलने पर, चलती हुई बस की दिशा बदलने पर यात्री एक तरफ झुक जाता है, ये क्या हो गया, गति जड़त्व का उदाहरण हो गया। जैसे देखो अगर कोई बस में बैठे है, अगर अचानक कहीं जो यात्रा किया होगा, बस को कहीं टर्निंग पे अचानक घुमाएगा तो सब आदमी एक तरफ झुक जाता है ना। अचानक उसका दिशा बदल गया ना, जा रहा था पूरब से पश्चिम की ओर, तब जाने लगेगा पश्चिम से पूरब की ओर, तो दिशा तो बदल गया। इसीलिए व्यक्ति क्या होता है, एक तरफ दाएं या बाएं तरफ झुक जाता है। यानी बस चलती हुई बस की दिशा बदलने पर व्यक्ति क्या होता है, अपना भी दिशा बदल लेती है नहीं। देखा है बस सब में। इसीलिए कभी भी चलती हुई गाड़ी पे से कूदना चाहिए, नहीं कूदना चाहिए। चलती हुई गाड़ी पे से अगर उतरते हैं तो उसी गाड़ी के गति के दिशा में कुछ दूर जाना चाहिए। जब पूरे स्थिर रूप से गाड़ी रुक जाए तब उस पर से उतरना चाहिए, नहीं तो मुंह और फोड़ लेना, कहेगा साइंस का नियम नहीं पढ़े हैं। आज समझ गया साइंस। अगर थोड़ा भी स्पीड रहेगा गाड़ी पर से उतरेगा तो गिरेगा तो कुछ नहीं होगा। पैर क्या रहता है मेरा, गिरने के बाद जमीन से संपर्क बनाने के पैर स्थिर हो जाता है, लेकिन हमारे
कपार का ब्रेन का ऊपर का हिस्सा क्या रहता है, गति अवस्था में रहते हैं, इसीलिए वो गिर पड़ता है, गिरता है तो ब्रेन में चोट लगता है। ऊपर गति में रहता है लेकिन पैर क्या होता है, विराम हो जाता है, कूदते हैं तो इसीलिए ना आदमी देखता है। अब गाड़ी पर से जो कूदेगा तो गाड़ी जिधर जाएगा उधरे तरफ गिरता है, आदमी गिरता है, उसके विपरीत कभी गिरता है, हैं? गाड़ी इधर से इधर जा रहा है, कोई आदमी उतरा तो यहाँ पे जो नीचे उतरा चलते हुए गाड़ी में, यहाँ पे से उतरा तो यहाँ पे तो रुक गए, पैर यहीं पे है, लेकिन छटाक से गिर जाएगा आदमी नीचे की ओर, कपार में चोट लगेगा। कभी देखा है चलती हुई गाड़ी जा रहा है उधर, आदमी पीछे की ओर गिरेगा? नहीं गिरेगा। चलती हुई गाड़ी पे से मिस्टेक करता है, गलती करता है, लोग कहता है कि अब गाड़ी रुक गया है ना, वो सबके एक्सपीरियंस होता है, खलासी सबके एक्सपीरियंस होता है जो गाड़ी कुछ करो देखो। और बस का कंडक्टर सब होता है, खलासी सब कंडक्टर, वो सबका एक्सपीरियंस रहता है, देखेगा चलते हुए बस पे से उतर जाएगा, लेकिन जिधर बस जाएगा उधरे कहीं दूर दौड़ते जाएगा, जाता है कि नहीं जाता है। वो साइंस पढ़ा है, नमा दसवां इसीलिए जरूरी है सबके लिए, समझा। नमा में तो टेलर है, 10वां में जाएगा तो इहो से अच्छा शब्द सब है, और मजा आएगा 10वां में, समझा। और जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा, समझा।